आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुनीता टमटा ब्लॉक बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ से बोल रही हूँ। आज हमें मिनी कार्यकर्ती बहनें, पूर्ण बहनें और सहायिका बहनें, हम लोगों को 21 दिन हड़ताल में बैठे हुए हो गए। सरकार हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही अभी तक। और आगे को आज हमें 33 साल हो गए हैं इस विभाग को सेवा देते हुए, अन्य विभागों को सेवा देते हुए, फिर भी सरकार हमें एक मजदूर के बराबर भी अहमियत नहीं देती है। और वो हमने उनसे इतना ही मांगा था कि अपने बच्चों का पेट भरने लायक ही दो, ज़्यादा थोड़ी मांगा था। उससे भी वो एक कान से सुनती है, एक कान से निकाल देती है। इतने सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमारे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी की सीनियरिटी के आधार पर हम लोगों को 33 साल हो गए हैं। सीनियरिटी के आधार पर भी हमें 50 रुपया 5 साल में, 100 रुपया 5 साल में भी हमें सरकार देती, तो शायद आज 33 साल में और बहनों की साथ अपेक्षा हमारी मानदेय बढ़ता। और बहन अभी नई नियुक्ति लग रही है, वो भी 9,000 रुपये 300 रुपये ले रही हैं। और हम 33 साल से जॉब कर रहे हैं, इसमें 33 साल से सेवाएँ दे रहे हैं, हम भी उतना ही ले रहे हैं। सरकार ने हमारे साथ इतना अन्याय कर रखा है। सरकार को जरा सा सोचना चाहिए। एक मजदूर भी ओवर टाइम करता है, उसे भी उसकी मजदूरी से अलावा पैसा मिलता है। इन्हीं बातों के साथ में अपना शब्द निवेदन करती हूँ सरकार से कि हम लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। हमें जल्दी हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हर बहन की बात सुने। संगठन अभी तुम्हारा संगठन जितनी ड्यूटी कर रहे हैं, अरे अलग अलग सोच है बहनों की, अलग अलग मांग है बहनों की। मिनी बहनों को उन्होंने पर उन्नति दी तो हमें खुशी है, वो भी हमारे बराबर काम कर रहे हैं। और हमारी 2-4 बहनों को उन्होंने सुपरवाइजर बना दिया, तो उनके संघर्ष से क्या कहते हैं, उन्होंने उस लायक की योग्यता प्राप्त की थी। जो हम इंटर वाले, हाई स्कूल वाले तो इतने साल से जॉब कर रहे हैं, इतने साल से सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी तो हम सब बराबर ही कर रहे हैं। हम लोगों को तो वो देख ही नहीं रही है और हड़ताल कर रहे हैं। तो हमें एक तरफ से मानदेय काट देंगे, एक तरफ से हमारी मांगे सुनती ही नहीं है। धन्यवाद। बना के रख दिया है और हम कम से कम 30-32 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। न हमारे बच्चों के लिए कुछ है, न हमारे लिए कुछ है बुढ़ापे में, और न रिटायरमेंट के समय ये हमको कुछ देती है। और काम हमसे दुनिया भर का, हर विभाग का, BLO का, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और अपना विभाग तो हुआ ही, और हर विभाग का काम हमसे वो करवाती है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा दर्द को समझते हुए और हमारी पीड़ा को समझते हुए हमें कुछ न कुछ हमारे मानदेय में वृद्धि करें। हमें जो हमने मांग रखी है 6,600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वो दे, और रिटायरमेंट के समय भी हमको कुछ न कुछ दे, ताकि हम बुढ़ापे में अपनी आँखों का, कानों का, हाथ पाँव का इलाज कर सकें और 2 रोटी खा सकें। आजकल किसी के बहू बेटी किसी को नहीं देते हैं, जब उनके पास कुछ होता है तभी वो भी देते हैं। हमने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाए, न अच्छी शिक्षा दे पाए। इस न्यूनतम एक मजदूर के बराबर हमको कुछ मिला नहीं, तो हमें आगे को भी तो कुछ सोचना चाहिए था इस सरकार ने हमारे लिए। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, और आज हमारी नहीं सुनेगी सरकार तो हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे। धन्यवाद। वोट के लिए जब हमारे घरों में ये लोग आएंगे तो हम सभी बहनें, हम अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने गाँव वालों से सबसे यही बोलेंगे कि कोई वोट नहीं देगा, नोटा का बटन दबाएंगे, हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। ये हमारा वादा है सरकार से। निवेदन करती हूँ कि हम आंगनबाड़ी बहनें इतने सालों से हम ये आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं। हमारे कभी नहीं। तो हमारी मांग है सरकार से एक न्यूनतम मजदूरी 600 दिया जाए, और जो मिनी बहनों का उच्चीकरण था वो तो हो गया, ठीक है, हम सरकार से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी मांगे थी 15 साल के बाद जो बहनों का 15 साल हो गए हैं उनके लिए सीनियरिटी लगाई जाए करके, सरकार ने ये बात नहीं मानी है हमारी। ये हमारी सबसे सर्वोच्च अभी मांग है, और हमारी न्यूनतम मजदूरी अभी 18,000 है। और मांगों को हम ज़्यादा न कहते हुए यही मांग कहेंगे कि हमारी 18,000 मानदेय दिया जाए हमें। अगर सरकार आज भी कैबिनेट की बैठक बैठी है, वहाँ पे अगर सरकार आज भी नहीं मानती है तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, कोई भी वोट नहीं देंगे। और
नोटा में जाएंगे हम। जैसे सरकार हमें गुमराह कर दिया है वैसे ही हम सरकार को भी गुमराह करके ही दिखाएंगे। अपनी वोट की चोट हम वहाँ पे देंगे। इतनी बहनें हमारी बैठी हैं, यहाँ पे बैठी हैं, इनके 5 गुना से ज्यादा भी हमारे परिवार में है। हम वोट की चोट दिखा के ही सरकार को मनवाएंगे। और धन्यवाद है सरकार से, जब अगर सरकार हमारी मान लेती है तो हम उनके साथ हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे। हमारा निर्णय नहीं निकलता है तो हम कार्य बहिष्कार के साथ साथ वोट बहिष्कार भी करेंगे, निर्वाचन का भी बहिष्कार करेंगे। हम इस बार जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी, सहायिका, आशा, भोजन माता, अपना गांव, अपना परिवार है, हम वोट बहिष्कार करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमारी अगर आज रात निर्णय नहीं आता तो हम कार्य बहिष्कार में भी रहेंगे और वोट चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। अब ये देखो कि मैं जिलाध्यक्ष शीला, ब्लॉक बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़ से बोल रही हूँ। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि धामी जी आज हमारी बातों को जरूर सुने और हमें लिखित आश्वासन दे जल्दी से जल्दी, जो कि हम अपने कार्य क्षेत्र में लौट सके। और मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। हमारी मिनी कार्यकर्ती बहनों का जो उच्चीकरण किया है, उन्हें समान काम के लिए समान मानदेय दिया है और हमारी एक मांग पूरी की है। और मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी तुरंत, हमें एक दिन का लेबर 600 रुपया ले रहा है तो हमें मजदूरी को मानते हुए न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये की जाए महीने की, और हमारी मांगों पर जल्दी से जल्दी मुहर लग के कैबिनेट में पास कर दी जाए। धन्यवाद। मैं इसके बाद भी हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है और कितने दिनों से हम लोग सड़क में हैं। देखो, मनरेगा कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी है, सबको सरकार कह रही है कि जिसको 10 साल हो गए हैं, किसी स्थानीय संस्थान में किसी को 10 साल हो गए हैं तो उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन हमारे बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, कहीं से कहीं तक। और मांग भी हमारी ज्यादा नहीं है, मात्र 600 रुपया दिहाड़ी मांग रहे हैं हम लोग, दिहाड़ी मजदूर। जबकि हमारे पहाड़ों में दिहाड़ी मजदूर भी 600, 700, 800 रुपया तक ले रहा है। एक मिस्त्री का काम करता है आदमी, बढ़ई का काम कर रहा है, 800 रुपये से 1000 रुपया ले रहा है वो। लेकिन हम इतने दिनों से सड़कों में हैं, उसके बाद भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। और जितने भी विभाग हैं, बिना हमारे कोई भी विभाग संचालित नहीं होता है। और सरकार को कुछ, हम और कुछ नहीं करते, सरकार से इतनी अपेक्षा है कि थोड़ा हमारी मांगों पर अमल किया जाए। और रेखा आर्य जी से इतना ही वो है कि हम भी एक महिला हैं, आप ही की तरह, हमारी मांगों को थोड़ा बारी बारी में थोड़ा अमल किया जाए, बस हो गया, यही हमारी मांग है। बिल्कुल, हम अगर हमारे बारे में नहीं सोचा जाएगा तो केंद्रों में ताले लगे रहेंगे। और जितनी भी योजनाएं, बल्कि अभी ये हमारे वहाँ से आए हैं, ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आ रहे, सारे रिकॉर्ड हम लोगों से जाते हैं। बच्चों के सारे जो है, गर्भवती महिला से लेकर के उसको पूरा पोषण देना, बच्चों को 7 से 3 वर्ष के बच्चों को पोषण देना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण देना, बालिकाओं को कन्याधन के लिए जो है हम लोग प्रमोट करते हैं। और सारे गांव वालों को हम जो भी योजना है उनके बारे में हम जागरूक करते हैं। अगर बस हमारे बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो हम लोगों को भी अपना आंदोलन जो आंगनबाड़ी ये महिलाएं जो ये कार्य करती हैं, इन्हीं की बातों में मैं भी समर्थन करती हूँ। मैं मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि आप हमें हमारा मानदेय बढ़ाए। हमने ये 35 साल हो गए हैं आंगनबाड़ी में काम करते करते, हमारे घुटने तक भी घिंच गए हैं, हम अब चल नहीं पाते हैं। हमारी मांगे पूरी जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं, हम खाली हाथ भी घर बैठना नहीं चाहते हैं। हम अब रिटायर होने वाले हैं, हमें कुछ सरकार दे। और हम जब तक तुरंत दे, जब तक सरकार हमें लिखित नहीं देगी, हम कोई बहनें, हमारी पूरी देश की बहनें, हम कोई नहीं बैठेंगे आंगनबाड़ी, बस हम यहीं पर डटे रहेंगे। जैसे हमने अपनी जिंदगी पूरी ये आंगनबाड़ी में बिता दी है, वैसे ही हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कोई भी बहनें अपने काम में नहीं जाएंगे बस। और वोट भी हम पूरे गांव वालों को भी बता देंगे कि हमारी मांगे, हमने आपके बच्चों, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज सर्विस में लग चुके हैं, वो बड़े बड़े अफसर बन गए हैं, कोई फौज में है, कोई मास्टरी में है, कोई कहीं पर है, और ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। और हमको ऐसे दुखित किया जा रहा है कि हम कितने परेशान हैं। अब हम रिटायर होने को हैं, हमारी ये घुटने तक भी हमने आंगनबाड़ी में घींच दिए हैं अपने, और हमारी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं सुनी। हमें अब बस जब तक लिखित नहीं देंगे आप पूरे, बस हम
ऐसे ही डटे रहेंगे हम अपने चुनाव बहिष्कार भी रहेगा। चुनाव बहिष्कार भी रहेगा। हम अपने गांव वालों को भी बता ही देंगे, हमारे गांव वाले भी हमारे समर्थन में है। वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा इतना काम है, इतना काम करते हो और तुम्हारी मांग पूरी होनी चाहिए और हम भी तुम्हारे साथ है करके हमारे पूरे गांव वाले भी हमारे साथ है। आप हमारी मांग पूरी कीजिए, हम आपका जो भी सहयोग हम भी करेंगे और आप हमारी मांग पूरी करो, तभी हम बैठेंगे, हम सब कार्य अपना संचालित करेंगे।